हे सर्वज्ञ सनत कुमार देवर्षि नारद के स्वर्गलोक चले जाने पर उस दैत्यराज ने क्या किया, उसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। उस दैत्य से कहकर नारद जी के स्वर्गलोक चले जाने पर पार्वती के रूप के श्रवण से वह दैत्यराज जलंधर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। उसके बाद काल के अधीन होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और मोह के प्राप्त हो उसने सैन्य के नामक दूत को बुलाया। उसे आया हुआ देखकर काम से आक्रांत मन वाला वह सागर पुत्र जलंधर उसे समझा कर कहने लगा, बोला, हे दूतों में श्रेष्ठ, मैं सभी कार्य सिद्धि करने वाले हे महाप्राज्ञ सिंह का पुत्र, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहां पर जटा धारण किए हुए सर्वांग में भस्म लपेटे हुए परम विरक्त तपस्वी एवं जितेंद्र शिव नामक योगी रहता है। हे दूत, उस जटाधारी परम विरक्त योगी शंकर के पास जाकर भय रहित मन से तुम इस प्रकार कहना, हे योगिन, हे दया सिंधु, वन में निवास करने वाले और भूत प्रेत पिशाच आदि से सेवित आपको स्त्री रत्न से प्रयोजन है। ये योगिन, जब समस्त भुवनाधिपति मुझ जैसा स्वामी विद्यमान है, तब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं। अतः तुम अपना स्त्री रत्न सभी रत्नों का सेवन करने वाली मुझे दे दो। तुम इस बात को जान लो कि सारा चराचर जगत मेरे अधीन है और त्रिलोकी में जो जो उत्तम रत्न है वे सब मेरे अधीन है। मैंने इंद्र का ऐरावत हाथी उच्चैश्रवा घोड़ा पारिजात वृक्ष बलपूर्वक सहसा छीन लिया है। ब्रह्मा का हंसयुग विमान मेरे आंगन में विद्यमान है, जो रत्न स्वरूप महादिव्य एवं अद्भुत है। कुबेर के महापद्य आदि दिव्य निधि रत्न तथा सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र मेरे घर में है। सर्वदा विकसित कमलों वाली किंजलिकिनी नामक मेरे पिता की माला तो मेरी ही है और जलाधिपति वरुण का पाश भी मेरे यहाँ ही। मृत्यु की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जिसका नाम उत्क्रांतिदा है, उसे भी मैंने मृत्यु से बलपूर्वक छीन लिया है। अग्निदेव ने मुझे दिव्य परम पवित्र तथा कभी भी मलिन न होने वाले 2 वस्त्र दिए हैं। इसी प्रकार ये योगींद्र सभी रत्न मेरे पास शोभित हो रहे हैं। अतः हे जटाधार, तुम भी मुझे अपना स्त्री रत्न प्रदान करो। यह वचन सुनकर नंदी ने उसे भीतर प्रवेश कराया। वह तब अद्भुत नेत्रों वाला वह सिंह का पुत्र राहु विस्मित होकर शिवजी की सभा की ओर चला। उसने उस सभा में जाकर अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर करने वाले भस्म का लेप लगाए हुए महाराजोपचार से सुशोभित होते हुए अत्यंत अद्भुत दिव्य भूषणों से भूषित तथा सर्वांग सुंदर साक्षात देवते महाप्रभु शिवजी को देखा। उनके तेज से पराभूत शरीर वाले राहु नामक उस दूत ने गर्व से शिवजी को प्रणाम किया और उसके समीप गया। इसके बाद वह सिंह का पुत्र शिव के आगे बैठकर उनसे कुछ कहने की इच्छा करने लगा। तब उनका संकेत पाकर उसने यह वचन कहा। राहु बोला, दैत्य एवं सर्पों से सदा सेवित तथा तीनों लोगों के अधिपति जलंधर का मैं दूत हूँ और उसके द्वारा भेजे जाने पर आपके पास आया हूँ। वे जलंधर समुद्र के पुत्र हैं, सभी दैत्यों के स्वामी हैं और वे त्रिलोकी के अधिपति हैं, सभी के अधिनायक हैं। वे बलवान दैत्यराज देवगणों के लिए महाकाल के समान है। आप योगी के उद्देश्य करके उन्होंने जो कहा है उसे श्रवण कीजिए। हे वृषध्वज, महादेव प्रभाव वाले सतह सभी रत्नों के स्वामी उन प्रभु दैत्याधिपति की आज्ञा को आप सुनिए। शमशान में निवास करने वाले, सदा अस्थियों की माला धारण करने वाले, दिगंबर रहने वाले तुम्हारी भार्या वह शुभ हिमालय पुत्री पार्वती कैसी हो सकती है? वह स्त्री रत्न है और मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, अतः वह मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांगकर खाने वाले तुम्हारी योग्य वह नहीं है। तीनों लोक में मेरे वश में है। मैं ही यज्ञ भागों को ग्रहण करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी रत्न वे सभी मेरे घर में रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं। तुम तो दिगंबर योगी हो, तुम अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती हैं। अभी राहु अपनी बात कह ही रहा था कि शंकर के भ्रू मध्य से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों में अग्नि निकल रही थी और द्विकेश के तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। विशाल शरीर तथा भुजाओं वाला वह तार वृक्ष के समान जांग वाला तथा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े बेग से शीघ्रता के साथ राहु पर झपटा। वह खाने के लिए उसे आता हुआ देखकर भयभीत वह राहु बड़े बेग से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया।
राहु बोला, ये देवदेव हे महेशान मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप देवताओं तथा असुरों के सदा वंदनीय व ऐश्वर्य प्रभुता के संपन्न है। हे महादेव हे ईशान, आपका यह भयंकर महाभयंकर सेवक पुरुष मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया हुआ है। हे देवी शरणागत वत्सल, इस पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए जिससे यह मुझे खा न सके। आपको बार बार नमस्कार है। सनत कुमार बोले, हे मुनि, तब ब्राह्मण की बात सुनकर दीनों तथा नाथों से प्रेम करने वाले प्रभु महादेव ने अपने उस घर से कहा। महादेव जी बोले, हे गर्सोत्तम, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग शरण के योग्य, रक्षा के पात्र होते हैं, दंड के योग्य नहीं होते। करुणामय हृदय वाले गिरिजापति, ऐसा कहने पर गण ने ब्राह्मण यह शब्द सुनते ही राहु को सहसा छोड़ दिया। तब राहु को आकाश में छोड़कर वह पुरुष महादेव जी के पास आकर दीन वाणी से कहने लगा, हे देव हे महादेव, हे करुणा करे शंकर, शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्ष्य को छुड़ा दिया। हे स्वामी, इस समय मुझको बहुत भूख कष्ट दे रही है। मैं भूख से अत्यंत दुर्लभ हो रहा हूँ। हे देवेश, हे प्रभु, मेरा क्या भक्ष्य है उसे मुझे बताइए। उस पुरुष का यह वचन सुनकर अद्भुत लीला करने वाले, भक्तों का कल्याण करने वाले कौतुकी महाप्रभु बोले, महेश्वर बोले, यदि तुम बहुत भूख लगी है तो तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो तो तुम शीघ्र अपने हाथों पैरों में का मांस का भक्षण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव जी के द्वारा आदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण करने लगा। जब केवल सिर मात्र शेष रह गया तो सिर मात्र शेष देखकर सदाशिव उस पर प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित उस भयंकर क्रम वाले पुरुष से कहने लगे। शिव जी बोले, हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाली तुम धन्य हो। हे सतम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। तुम महावीर और सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागढ़ होकर मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। मेरे भक्तजन मेरी अर्चना के समय सदा तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी के इस प्रकार वरदान प्राप्त कर वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसी समय वह कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। शिव पूजा में उस गढ़ की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। जय जय श्री शिव महापुराण 19वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Subscribe the channel for Shiv Mahapuran. Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev.